केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जल्दी आया करो। केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला टेस्ट, आज केशव था क्लास में? केशव बताओगे बेटा कोई? यस मैम। ठीक है, ओके। और अरुण पहली क्लास में था? यस मैम। ठीक है। केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला है रिएक्शन विद Na2CO3 एंड NaHCO3। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे Na2CO3 और NaHCO3 के साथ। तो इन दोनों से मैं आपको रिएक्शन पहले भी करवा चुकी हूँ कि जब ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वहां CO2 गैस लिबरेट होती है विद द ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। RC डबल बॉन्ड OOH प्लस मान लो मैंने NaHCO3 दिया तो क्या बनेगा? H के बदले में क्या आ जाएगा? Na, तो ये बनेगा RCOONA प्लस निकलेगा H2O प्लस में निकलेगा CO2 गैस। प्लस में क्या जाएगी? CO2 गैस। और आपको पता होगा CO2 गैस की पहचान क्या होती है? ब्रिस्क एफरवेसेंस। CO2 गैस की पहचान क्या होगी? ब्रिस्क एफरवेसेंस होगी, कि मतलब एकदम बहुत तेजी से ना बबल्स की फॉर्म में गैस बाहर आती है। बबल्स की फॉर्म में गैस लिबरेट होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये तो आप लोगों का पहला ही हो चुका है, कर लोगे आप लोग। दूसरा लिटमस टेस्ट है। आपको पता अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लिटमस टेस्ट तो देंगे ही, और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट भी करेंगे। ये लिटमस टेस्ट देंगे और ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा एक और है मेन, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सिर्फ इसमें फॉर्मिक एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड, और कोई नहीं, सिर्फ एक फॉर्मिक एसिड ऐसा है, ओनली फॉर्मिक एसिड गिव। ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ओनली फॉर्मिक एसिड गिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड टोलेंट टेस्ट नहीं देता, क्योंकि टोलेंट टेस्ट आपको पता है ही किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी। बट फिर भी एक एक्सेप्शन है कि जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो अकेला ऐसा है जो टोलेंट रिएजेंट टेस्ट देता है। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी यही है, सॉरी इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट भी यही है। डिस्टिंक्शन आता है मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड का, तो ऊपर का आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ और आपको ये एक केमिकल टेस्ट करवा देती हूँ। मान लीजिए एग्जाम में आया, डिस्टिंग्विश करें फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को हमें डिस्टिंग्विश करना है, इनके बीच में डिफरेंस हमें बताना है। आपको पता है फॉर्मिक एसिड किसका कॉमन नेम है? मिथेनोइक एसिड का। फॉर्मिक एसिड किसका कॉमन नेम है? मिथेनोइक एसिड का। और एसिटिक एसिड किसका है? इथेनोइक एसिड का। ठीक है, तो आप कहेंगे जो फॉर्मिक एसिड है, जो क्या है बेटा? फॉर्मिक एसिड, इट गिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। फॉर्मिक एसिड टोलेंस टेस्ट देता है बट एसिटिक एसिड नहीं देता। फॉर्मिक एसिड गिव टोलेंस रिएजेंट टेस्ट बट एसिटिक एसिड डू नॉट। अब देखिए कैसे ये टेस्ट देगा, उसकी क्या रिएक्शन होगी वो हम लोग करते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिया फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OOH। ओके,
बेटा आप लोग मुझे ये अब देखिए आगे, जो ये फॉर्मिक एसिड है HC डबल बॉन्ड OOH, ये टोलन टेस्ट देगा, ठीक है। तो कैसे देगा देखिए, 2 मोल ऑफ Ag, आपको टोलन रिएजेंट का फॉर्मूला याद है, 2 मोल ऑफ Ag NH32, 2 मोल ऑफ Ag NH32OH, ये है टोलेंस रिएजेंट। ये आपका क्या है, टोलेंस रिएजेंट। आपको पता है जो कंपाउंड टोलन रिएजेंट टेस्ट देगा वो सिल्वर मिरर इमेज बनाएगा। तो यहाँ बनता है 2 मोल ऑफ Ag, सिल्वर मिरर। ऐसे लगेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर चांदी भर दी हो, बिल्कुल सिल्वर मिरर की तरह दिखाई देता है। ये 2 मोल ऑफ Ag निकल जाता है, प्लस क्या क्या जाएगा देखो, 2 मोल ऑफ H2O, प्लस में यहाँ से CO2 भी निकलेगा, 2 मोल ऑफ H2O आएगा, प्लस में यहाँ से CO2 भी आएगा, प्लस में 4 मोल ऑफ NH3 भी आएगा, ठीक है। बेटा आप स्क्रीनशॉट लियो अंकित एक बार, 2 मोल ऑफ H2O भी आएगा, CO2 भी आएगा, प्लस 4 मोल ऑफ NH3 भी आएगा, ठीक है। अब देखो पूरी ये बैलेंस है या नहीं, तो आप चेक कर लो, ये कंप्लीट बैलेंस है। 2 मोल ऑफ Ag प्लस 2 मोल ऑफ H2O प्लस CO2 प्लस 4 मोल ऑफ NH3। तो फॉर्मिक एसिड ऐसा है जो टोलन टेस्ट देता है। लेकिन अगर मैं साथ में यहाँ पे एसिटिक एसिड भी लूं, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, और मैं इसकी रिएक्शन करूं टोलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें लिख देना नो PPT, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा टोलेंस रिएजेंट के साथ ही, ठीक है। तो ये आप कर लेना बेटा, ओके। अब है इसकी NCERT एक्सरसाइज, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ एक। उसमें से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाती हूँ, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला करवा देती हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखवा रही हूँ, साथ साथ लिखना बेटा, या अगर NCERT बुक साथ में लेके बैठे हो तो NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लो। अगर NCERT बुक आपके साथ में ही है तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लो। हाँ भाई, ये आप लोगों का हो गया बेटा? यस मैम, हो गया। ओके, तो अब इसके बाद आपको पता है ना, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आएगा। बेटा ये चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर है आपका, पहले ये चैप्टर 6 मार्क्स का आया करता, इस बार में भी 8 मार्क्स तक ये चैप्टर आपका आएगा। कोई भी टॉपिक इससे रिमूव नहीं किया गया है, ये चैप्टर एज इट इज आ रहा है आपका। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। मैंने आपको कुछ कंपाउंड तो करवाए थे कीटोन एल्डिहाइड के, अब ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ। लिखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, और उस ए का मोलिकुलर फॉर्मूला है C8H16O2, C8H16O2। इसको हमने करवाया हाइड्रोलाइज्ड, वाज हाइड्रोलाइज्ड। तो हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B, टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड एल्कोहल C। उससे आपके दो कंपाउंड बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल C। फिर आगे ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ C, ऑक्सीडेशन ऑफ C, जो आपका C कंपाउंड बना है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं विद क्रोमिक एसिड, विद क्रोमिक एसिड, तो ये प्रोड्यूस कर देता है B, विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस B, तो उससे B बन जाता है। और आगे ये और लिखा हुआ है C ऑन डिहाइड्रेशन, C ऑन डिहाइड्रेशन गिव ब्यूट-1-ene। जब C का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, ब्यूट-1-ene। तो आप सारी रिएक्शन लिखो इसमें,
आप इसमें सारी रिएक्शन लिखो, आइडेंटिफाई करो ABCD जो भी है, ठीक है। ये D बनेगा ब्यूट 1ene। आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट डाउन ऑल द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो पहली बात तो आप बताओ, आप में से किसी बच्चे को ये समझ में आया इसमें कंपाउंड A क्या है? इसमें कंपाउंड A क्या है, कोई बता सकता है? शाबाश बेटा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट लो अपनी, और फिर मुझे बताओ इसमें कंपाउंड A में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 2 ऑक्सीजन है भाई इसमें, तो 2 ऑक्सीजन या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है या एस्टर में होती है। तो अब ये आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है, कंपाउंड ए क्या है? बताओ बेटा, सोच समझ के बताना। कोई भी बोलना चाहेगा कंपाउंड ए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो नहीं सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब ए का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कंपाउंड बी और सी बन रहे हैं, और बी में कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन रहा है। आपको पता होगा डीएस्टरिफिकेशन क्या होता है, एस्टर प्लस वाटर, उससे बनता है एसिड और एल्कोहल। तो ये बात कंफर्म है कि कंपाउंड ए आपका एस्टर है, कंपाउंड ए आपका क्या है, एस्टर है। अब एस्टर आपको पता है ये होता है COO, हो गया, ठीक है। अब दिक्कत ये है इधर कितने कार्बन लगाऊं और इधर कितने कार्बन लगाऊं। टोटल मेरे पास 8 कार्बन है, दोनों ऑक्सीजन तो यूज हो ही चुकी, तो बस हमें थोड़ा सा डाउट ये है कि किस साइड में कितने कार्बन करूं, इस साइड कितने करूं, इस साइड कितने करूं, ठीक है। तो थोड़ा सोचो, कहीं पर हिंट दिया है पूरे कंपाउंड में कि कितने कार्बन होने चाहिए एक साइड में, थोड़ा सोच के बताओ। लास्ट में एक हिंट दिया है, जब सी का डिहाइड्रेशन होगा तो ब्यूट 1ene बनेगा, मतलब एक तरफ कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो मैंने यहाँ 4 कार्बन कर दिए, C4H9 हो गए। इधर भी टोटल 8 कार्बन थे, 8 में से आपका बेटा कितने कार्बन यूज हो चुके हैं, 4 और 1 5, तो यहाँ कितने कार्बन बचे, 3। कहने की बात ये है टोटल 3 और 1 4 कार्बन इस तरफ है और 4 कार्बन इस तरफ है। आपका एस्टर वाला कंपाउंड इस बार ये आया आप लोगों को ये समझ में। अब जो ये कंपाउंड ए है इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करवाना है, या इसमें H2O डालोगे तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना है C और O के बीच का, C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ बेटा क्या क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर दूं, C3H7 C डबल बॉन्ड O, C पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ वाटर का क्या आएगा, OH नेगेटिव। इसका नाम 1 और 3 4 कार्बन है, इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसमें गिवन था ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो बी यहाँ पे ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। प्लस में साथ में आप देखो इस साइड क्या बचेगा, C4H9 और एक ये O, और O नेगेटिव के पास वाटर का क्या आएगा, H पॉजिटिव, तो ये बन गया C4H9OH। ये कंपाउंड C हो गया ब्यूटेनोल, ये कंपाउंड C आपका क्या हो गया, ब्यूटेनोल। तो बेटा बताओ आप लोगों को यहां तक का समझ में आया सभी को, बेटा यस नो में जवाब दो। सब बच्चों को यहाँ समझ में आया, ठीक है। आपको ये समझ में आया मैंने दोनों तरफ 4 कार्बन क्यों लिए, क्योंकि इसमें हिंट मिल गया था एक जगह ब्यूट 1ene बन रहा था। अब अगली स्टेप पढ़ो, जो ये C है, C का ऑक्सीडेशन हम अगर किससे कर देते हैं, CrO3 क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है। तो आपको पता है दोबारा से अल्कोहल से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बन की अल्कोहल है, 4 कार्बन के क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्टेप भी होगी। और अब आखिरी स्टेप कर दो, जब सी का क्या कर देते हो, डिहाइड्रेशन, तो इसमें से क्या माइनस करवा दूं मैं, H2O, डिहाइड्रेशन कर दो, प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो क्या बचेगा भाई, C4H8 ब्यूट 1ene बनेगा। हिसाब से बनाओ तो ब्यूटेन 1-ol है बेटा, वो क्या है, ब्यूटेन 1-ol है, तो उससे क्या बनेगा, ब्यूट 1ene बनेगा। कंपाउंड आपका डी हो गया ब्यूटेन 1ene। ये ब्यूटेन 1-ol है, 1 पे है ना OH, तो उसका आपने डिहाइड्रेशन किया तो पहले कार्बन का OH, दूसरे कार्बन का H, H2O निकल गया,
और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी ब्यूटिफ 1 इन की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया है। ये आप लोग कर लें सभी। हो गया होगा आप लोगों का बेटा ये। अब इस चैप्टर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कन्वर्जन की नहीं हो पाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। चलो एक दो तो करवाती हूँ अभी। ये रब कर दो बेटा, हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, तो अब कन्वर्जन करेंगे। हेडिंग डालो कन्वर्जन, 3-4 कन्वर्जन कर लेते हैं। तो पहला कन्वर्जन है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मेलोनिक एसिड। कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मेलोनिक एसिड। अब बेटा मैंने आपको बहुत बार बता दी है बात, ऑर्गेनिक एंडिंग पे आ गई, 80% ऑर्गेनिक रहेगी, एक चैप्टर बचा है सिर्फ, वो पेपरों की बात करवाती है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया बहुत बार कि जो आपका कन्वर्जन है वो कॉमन नेम से आएंगे। अब जिन बच्चों को कॉमन नेम याद नहीं है वो कन्वर्जन करेगा कैसे? आपको एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट करना है? मेलोनिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। अब ये मेलोनिक एसिड क्या चीज है? मैंने आपको करवाया था मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक, 4 एसिड करवाए थे। किसी को ध्यान है मेलोनिक एसिड क्या होता है? दोनों साइड COOH और बीच में एक CH2, बीच में क्या है? CH2। तो आप देखो इसमें एक साइड तो है COOH, एक साइड तो है, एक कार्बन भी है दूसरा, इस कार्बन पे एक H हटा के COOH लाना है। तो करें कोशिश, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले इसमें Cl2 ऐड होगा, प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। आज ही करवाया है। अल्फा वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाता है? Cl, और क्या माइनस हो जाता है? HCl। ये HVZ रिएक्शन थी, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। तो अल्फा कार्बन पे एक H हटके क्या आ गया? Cl आ गया। आगे ये है COOH, हो गया। अब यहाँ पे Cl तो आ गया, अब मैं यहाँ KCl ले लूं और क्या माइनस कर दूं? KCl। तो Cl हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cn, CH2, COOH। बात समझ में आई? और अब जो ये Cn है इसका मैं कर दूं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। मैं इस Cn का क्या कर दूं? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। बताया था पार्शियल में अमाइड बनेगा, कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? NH3, और ये N और यहाँ से 3H क्या निकल गया? NH3। तो इस वाले C के पास क्या आ जाएगी? 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, पूरा बैलेंस है। तो ये आपका बन गया मेलोनिक एसिड। आया भी समझ में? कर लोगे ये? तो इस तरह से मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी एसिटिक एसिड से। ठीक है, हो गया? करें नेक्स्ट। आप इंपॉर्टेंट करवाऊंगे आपको 2-4। नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन भी नई टर्म है आपके लिए। एसिटिक एसिड से क्या बनाना है? ग्लाइसिन। GLYCINE, एसिटिक एसिड से ग्लाइसिन बनाओगे। तो ये आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, इससे ग्लाइसिन बनाओगे। ग्लाइसिन ये होता है बेटा COOH, तो एज इट इज रहेगा। इस कार्बन पे एक NH2 और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH2। मतलब ये है तुम्हें यहाँ से H हटा के एक NH2 लाना है, तो बड़ा आसान है। तुम फिर से यहाँ पे ले लो Cl2 और रेड फॉस्फोरस। Cl2 और रेड फॉस्फोरस, आपको पता है अल्फा वाले कार्बन का H हटके क्या आ जाएगा? Cl। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, इसमें क्या बनेगा? CH2, इस वाले कार्बन पे क्या आ गया? Cl आ गया, C डबल बॉन्ड OH, हो गया। अब बस आप यहाँ पे NH3 ले लो। क्या लो बेटा? NH3। तो बड़ा आसान हो गया, यहां से तो एक H और यहां से एक Cl,
क्या माइनस हो गया, HCl, और यहाँ पे क्या आ गया, NH2। Cl की जगह क्या आ गया बेटा, NH2 आ गया, और माइनस क्या हो गया, HCl। इसका नाम क्या बना, 1 2 2 पे अमीनो इथेनोइक एसिड, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो भाई आज का बेटा होमवर्क सुन लो आप लोग, जितना मैंने ये करवाया है चैप्टर पूरा हो गया आपका ये।